बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुखलिसीन जितने भी इस दुनिया में हैं, चूँकि मेरा मौजू जादू, जिन्नात, नज़र बद, गुज़िश्ता 40 साल से इसी पे बात कर रहा हूँ, यही पढ़ता हूँ, यही सोचता हूँ और इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। दौर जदीद में जादू और घरों में बर्बादी के नित नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। मेरे पास इसके शवाहिद हैं। बड़े बड़े कारोबारी हजरात, अदाकार, गुलूकार अपनी नई चीज़ को मार्केट में लाने से पहले किस तरह बड़े जादूगर और आमलों से रब्ता करते हैं और फिर उनके बताए हुए तरीके से चीज़ को मार्केट में लाते हैं। लोग उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते मगर खरीदते हैं, उसको सोचते हैं, उसी को जहन में लाते हैं और खुद ब खुद सोचें वो चीज़ें जहन में आती हैं। अदाकार की वीडियो नहीं देखना चाहते मगर देखते हैं, उस गुलकार का गाना नहीं सुनना चाहते बस सुनते हैं। कहते हैं हम बेबस हैं, हमें वो चीज़ कहती है कि सुनो, हमारे अंदर की एक सोच है। इस जहर को जिंदगी और नस्लों से कैसे निकालें? घर, बच्चे, आपका खानदान एक खतरनाक शैतानी वार से कैसे बचे? ये खास प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रहा हूं और ये शैतानी दुनिया और ये शुरू कैसी होती है। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की साइंस एक बहुत गुड़िया और उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उस गुड़िया का नाम लोबोबो डॉल है। हाँ, और बल्कि मैं कहूँगा बो डॉल। मैंने इन हरफों को जुदा कर दिया है। उसका नाम पूरी दुनिया में एक पूरा निज़ाम चला हुआ है। यूरोप में करोड़ों की तादाद में बिकी, शौक से लोग घर लाए। अचानक इस गुड़िया के मुतालिक कहानियां आना शुरू हुई। वो कैसी कहानी है? लोबोबो एक ऐसा खिलौना जो यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। पूरे वेस्ट में लोग घर लाए, छोटी छोटी गुड़ियां, बड़ी बड़ी आंखें, 9 दांत। लेकिन मेरा मौजू ही तहकीक है। मैं साल से इसका तालिब इल्म हूँ। क्या गुड़ियों के जरिए जादू होता है? क्या गुड़िया घर में फसाद, जादू, बीमारियां, तकलीफें, नुकसानात का जरिया बन सकते हैं? इस गुड़िया के बारे में खौफनाक दावे सामने आए। आए मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं इस गुड़िया का ताल्लुक शैतानी कब्जे से है और जिन लोगों ने इस गुड़िया को खरीदा, उसकी शक्ल घर में लाए, उनके साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हुए। क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है? आए पहले उन हकीकी कहानी पर नजर डालते हैं जो आप नेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। फिलिपाइन की खातून के मुताबिक जैसे गुड़िया घर में लाए, उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। हालांकि वो अकेली रहती है। राहदारियों में कदमों की आवाज़ें, फर्नीचर पर खराश के निशानात, इस गुड़िया के नोकीले दांत, उससे मुशाबे निशानात। दिलचस्प बात यह कि दुनिया के मशहूर कार्टून जिसे मुस्तकबिल में पेशिन गोइयों के लिए जाना चाहता है, इस कार्टून ने भी मुबैना तौर पर इस गुड़िया का बहुत ज़्यादा इसके बारे में पेशिन गोई की है। उस कार्टून का नाम है सिम्पसन। एक लड़की ने बताया कि उसे हर रात सोते हुए गले पर खराश आती थी, हालांकि वो अकेली रहती है। कौन है? उसके कमरे में कौन था? गुड़िया थी। गुड़िया के अंदर कौन था? ये तो एक मुजस्मा है, इसके अंदर कौन था? मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ आगे चल के। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस गुड़िया की आंखों का रंग काला सुर्ख हो गया। काला था, उससे सुर्ख हो गया। और कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने उसकी आंखों को हरकत करते और घूरते देखा। हाँ, कुछ लोगों का मानना है ये खिलौना एक मासूम खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा बदल देने वाला शैतानी निजाम है जो खूबसूरत और मासूमियत की आड़ में घरों में दाखिल हुआ। लोगों ने यहां तक कहा। मैं लोगों के मुशाहिदात आपसे अर्ज कर रहा हूं। बरतानिया की मशहूर शख्सियत, इसके चाहने वालों ने गुड़िया हाथ से झटक दी। मैं लोबोबो गुड़िया की इजाजत नहीं दे सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। इस वाक़े की वीडियो बहुत ज़्यादा फैली। लोगों ने कहना शुरू किया अगर ऐसी शख्सियत जो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है दीन के बारे में, रूहानियत के मामले में, उनको ज़्यादा इल्म नहीं, वो भी इस खतरनाक शैतानी गुड़िया से डरती है। एक और शख्स ने बताया जैसे ही उस शख्स ने मशहूर स्टोर से यह गुड़िया खरीदी, अपने घर में लाया, कमरे में रखा, तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। मुझे नहीं मालूम इन कहानी में कितनी सच्चाई है, मगर रूहानियत, जादू, जिन्नात के तालिब इल्म होने के नाते ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आई है। अगर कोई खिलौना आंखें, मुंह और इंसान जैसी बनावट रखता हो, वो शैतानी चीज़ों के कब्जे में आ सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि हर गुड़िया में ऐसे होता है, मैं नहीं कहूँगा हर डॉल जो ऐसे बनी हुई है उसमें ऐसा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के गुज़िश्ता तजर्बात, गुज़िश्ता मुशाहिदात में, चूँकि मेरा मौजू यही है, यह बात बहुत सामने आई। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े सिपा सलार का, जिनका दुनिया में नाम है, उनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किताबों में इसका वाक़या दर्ज है कि एक इलाका फतह हुआ, बहुत बड़ा बुत था।
जिसमें रात को बोलने की आवाज़ आती थी। साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रात की तारीकी में तहकीक की तो उसके अंदर एक सुराख था और उससे बोलने की आवाज़ आई। जब उसको बुत को तोड़ा गया तो वहाँ से एक अजीब व गरीब लंबे बालों वाला और अजीब खतरनाक आवाज़ का एक जिन निकला। वह चीख कर बोलने लगा, मैं सदियों से इस बुत में बंद हूँ, लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। अब जो तुम्हारी दुआ और तौहीद की ताकत है उसने बेनकाब कर दिया। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह की अज़मत और तौहीद। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 30 साल से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैं बता रहा हूँ, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, कहा तुम्हारी अज़मत, जो अल्लाह के नाम की अज़मतें बयान करते हो, इस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया है। मैं सदियों से लोगों को अल्लाह, उसकी तौहीद, उसकी अज़मत, हबीब खुदा कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आले रसूल, असहाब रसूल, इन चीज़ों से अल्लाह से दूर कर रहा हूँ, अल्लाह से दूर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी तस्वीरें, कितनी चीज़ें उनसे मना फरमाया। आखिर कैसे? चाहे वह बच्चों की शक्ल में है, चाहे वह जानवरों की शक्ल में है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं? बेशुमार काले जादूगर, गुड्डे, गुड़ियाँ, उस पर जादू क्यों होता है? ये चीज़ें असर रखती हैं। मौत का जादू इन्हीं पे होता है। शैतानी चीज़ें इन्हीं पर हावी होती हैं और फिर उनको जिन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मकसद में इस्तेमाल होती हैं और घरों में तबाही, बर्बादी, अमवात का ज़रिया बनते हैं। घर में म्यूज़िक, तस्वीरें, नापाकी, नापाक जानवर, कुत्ते को किस हालत में घर में आप रख सकते हैं हिफाजत की नीयत से, वो मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आज का नहीं है। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। हमारी खातून थी, बहुत सादा सी होती थी और लोग उसको बहुत एहतराम, इज्जत देते थे, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो एक गुड़िया बनाती है, बिल्कुल इसी तरह की गुड़िया बनाती थी। ये देखिए, ऐसी गुड़िया बनाती थी, कपड़े से, काले कपड़े से बनाती थी, लेकिन उसकी ज़रूरत होती थी मुझे सुइयाँ ज़्यादा दी जाएं। फिर वो सुइयाँ कुछ पड़ती थी, उनमें सुइयाँ चिभोती जाती थी और वो सारी सुइयों से भर देती थी। और सुइयों से भरने के बाद उस सारी गुड़िया के ऊपर काला लेप करती थी। पता है किस चीज़ का करती थी? मैदा ले लेती थी, उस पर काला रंग डाल देती थी, उसके ऊपर काला लेप करती थी और वो खुश्क होता था, दूसरा करती थी, खुश्क होता था, तीसरा करती थी। इसी तरह वो गुड़िया को बंद करती थी और फिर बंद करने के बाद उसको दफन करा देती थी। और एक बात कहती थी ये जो निकालेगा वो बर्बाद होगा, जिसके लिए किया है वो बर्बाद होगा। अच्छा, वो बर्बाद करने में, यानी घर उजाड़ने में, तलाक़ें दिलवाने में, हादसात, घरों में बीमारियां, तकालीफ देने में, वो खातून बहुत बहुत जो है मशहूर थी। मैं आपके सामने ये गुड़िया रख के बैठा हूँ, सारी ये मुजस्मे, गुड़ियों की चीज़ें, कुछ शक्लों की एक हालत रख के बैठा हूँ। आखिर ये क्या है? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने मना फरमाया। कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हुजूर ने मना फरमाया? ये घरों के अंदर बीमारी, तकालीफ और मुसीबतों का ज़रिया कैसे बनती है? मेरे शेख की खिदमत में एक शख्स आया, घर में एक ख़ास सिमत है, ख़ास जगह है, वहाँ से पत्थर बरसते हैं। आपने फरमाया और सवाल किया, एक सवाल, पहला सवाल ये किया, क्या तेरे घर में बेनमाजी है? दूसरा सवाल, क्या तेरे घर में कोई तस्वीर है? तीसरा सवाल, क्या तेरे घर के अंदर नंगे सर औरत, घर के अंदर भी नंगे सर औरत? और चौथा, क्या तेरे घर में कुत्ता है? तो सोचकर कहने लगा, नहीं, मेरे घर में ये चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं हैं। तो फरमाया, फिर जिधर से पत्थर आते हैं ना, जिस सिमत से, जिस जगह वक्त आते हैं, उस वक्त से पहले कहे उस तरफ मुँह करके कि मेरे घर में ये 4 चीज़ें नहीं है। हालांकि वो कहने लगा, मुझे कोई तावीज़ दें, कोई अमल दें, कोई चीज़ दें। हाँ, कलंदर चे गोयत हक गोयत, अल्लाह का दोस्त जो बोलता है हक बोलता है। आपने फरमाया, उधर मुंह कर और कहे। उसने कहा, बस 3 दफ़ा कहा, उसके बाद पत्थरों की बारिश रुक गई, यानी उस दिन पत्थर नहीं आए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मेरी आपसे मिन्नत है, खुशबू लगाएं,
یہ دیکھیں میں نے خوشبو رکھی ہوئی ہے. آج میں آپ کو خوشبو لگانے کے عرب سے طریقہ سیکھا تھا. طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ خوشبو لگائیں. یہ گلاب کی خوشبو ہے. اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں فواکہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے اور ایسے. مجھے ایک عرب نے بتایا تھا، بہت اچھا انداز ہے. ایسے یہ ایسے خوشبو لگائیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک درویش تھے، وہ حضرت ہمارے گھر چلیں دعا فرما دیں، حضرت ہمارے چلیں. چند گھروں میں جانے کے بعد فرمانے لگے فقیروں جس گھر میں جاتا ہوں جنات کی گزرگاہیں نظر آتی ہیں، گزرگاہیں نظر آتی ہیں. اور جب سے اٹیچ بات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اٹیچ بات اب مجبوری ہے جائیں، لیکن اگر بیت الخلاء کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لازم پڑھیں. ننگے سر نہ جائیں، کوشش کریں. اور دن میں 7 بار بلند آواز میں اذان دیا کریں. ہلکی آواز میں، یعنی بلند سے بڑا ہلکی آواز میں اذان دیں. گھر میں اس گھر سے شیطانی چیزیں، جادوئی چیزیں، جناتی چیزیں اور نحوست ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل کریں اپنی زندگی میں. اور اگر کسی کے گھر میں یہ گڑیا ہے تو اسے نجات حاصل کریں. یاد رکھیے گا یہ کھلونے بظاہر معصوم ہیں، بظاہر معصوم ہیں، ان میں جان نہیں ہے، یہ بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، بظاہر بے حیثیت ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے اگر میں کوئی اصلی شیر کا سر یہاں رکھ دوں؟ خوف پیدا ہوتا ہے، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے. حقیقی شیر ہو پر مرا ہوا ہو، یا آپ نے اسے انجیکشن دے کے بے ہوش کیا ہوا ہو، لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایسی ان کا زندگی پہ اثر ہے. اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کس سے؟ پریشانیوں سے. کس سے؟ حادثات سے، نقصان سے. میں نے ایک وظیفہ آپ کو دیا ہے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. جو بندہ صرف 1 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان حادثات سے، جیسے خالد بن ولید اور ان کے اصحاب دوستوں نے اللہ کی توحید اور عظمت کو بیان کیا تھا. بت ٹوٹ گیا، شیطان چیخا، جل گیا. اللہ کی عظمت ان بولوں میں، اللہ کی عظمت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی عظمت ہے. تو اللہ کی عظمت کے بول بولتے رہیں، گھروں میں بھی، زندگیوں میں بھی، دکانوں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی. انشاءاللہ حفاظت سے رہیں گے، عافیت سے رہیں گے. آپ کی حفاظت ہو، آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو، اور میرے دیش کی حفاظت، میرے وطن کی حفاظت ہو، اور پورے عالم کی حفاظت ہو. ہر طبقات میں سب کی حفاظت ہو، سب محفوظ رہیں. سب کی خیر، سب کا بھلا. سب کی خیر، سب کا بھلا. سب کی خیر، سب کا بھلا. السلام علیکم.